जब मैंने नहीं किया, आज से मेरी ज़िंदगी में आया और आज आपके साथ सामने बोल पा रहा हूँ, तो ये सब उनकी देन का कमाल है। और आज हम सबके बीच जो शख्सियत मौजूद हैं, हो सकता है मोर देन 90% लोग सर से नहीं मिले होंगे। हो सकता है यूट्यूब पे देखा हो सर को, या कहीं कैसे ही देख सकते हैं, लेकिन लाइव आज बहुत सारे लोग मिल पा रहे होंगे। तो प्रवीण नागर सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। एक ऐसे शख्स, या हो सकता है नौकरी कर रहे हो सकता है अपना बिजनेस कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि कोई बड़ा किसान भी हो। लेकिन एक बात बता दूं, जिनकी 3 पीढ़ियों से लगातार जिनके परिवार में फौजी हैं, लगातार 3 पीढ़ियों से जिनके घर में फौज की नौकरी चल रही है। और खेती की अगर बात करूं तो जहां तक मेरे को जानकारी है, मुझे लगता है यहाँ पर इतनी ज़मीन किसी पर नहीं होगी। दूसरी अगर बात करूं, नौकरी 10 साल 2 महीने नौकरी करने के बाद छोड़ दिया। किस उद्देश्य से? इस आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा करने के लिए। सर को जब ये प्लान मिला होगा तो मैं तो सोचता हूँ कि कैसे सर ने वो डिसीजन लिया होगा, इतना टफ डिसीजन, क्योंकि आर्मी की नौकरी, वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ना कोई मजाक है क्या सर? हम हजार तो मैं बताऊं, मैं प्राइवेट टीचर था, मुझे क्या मिलता था आप सब जानते हो, प्राइवेट टीचर को क्या मिलता है। वो अलग बात है कि मैं कोचिंग सेंटर से क्या कर रहा था, लेकिन हम 2000, 3000, 5000 की नौकरी नहीं छोड़ पाते। सर ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, पेंशन तक को छोड़ा। वो चाहते तो पेंशन भी ला सकते थे। तो एक बार 2000 तालियां आप सबके बीच से चाहूंगा सर के सम्मान में, एक बार 2000 तालियां। और मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि आपके सामने उस व्यवस्था को बताने की पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका जीवन भी बदल जाए, मेरा जीवन बदला। तो मैं चाहूंगा कि 6 शख्स जो लीडर्स हैं ड्रेस कोड में हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं, स्टेज पे आए प्लीज। एक बार जोरदार तालियां साथियों के लिए। सोच रहे होंगे मैंने इन 6 लोगों को क्यों बुलाया। मैं केवल आपके सामने आरसीएम बिजनेस का बहुत शानदार मार्केटिंग प्लान शो करने जा रहा हूं, जिसकी बदौलत मैं और आप यहां पर हैं। जानना चाहेंगे आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बदलाव है, और बदलाव कहां से हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। कोई भी सामान कहां बनता है? किसी कंपनी बनता है साहब। अच्छा, यूज कौन करता है? कोई ग्राहक करता है, सही है? ग्राहक यूज करता है और कंपनी में सामान बनता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी वाले साहब ये कलाकार होते हैं, इनके पास बड़ा दिमाग होता है, और ये किसी सेलिब्रिटी से, एक ऐसे व्यक्ति से एडवर्टाइज करा देते हैं जिसको हम तो जानते हैं लेकिन वो हमको नहीं जानता। और इनके 2 मिनट के एडवर्टाइज से हम इंस्पायर होते हैं, और हम कहाँ चले जाते हैं? एक ग्राहक पहुंच जाता है पास की दुकान पे, सही है? क्या ये दुकानदार सामान बनाते हैं? ये सामान नहीं बनाते। ये जाते हैं थोक वाले के पास, ये भी सामान नहीं बनाते। ये जाते हैं किसी एजेंसी या एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये भी सामान नहीं बनाते। ये जाते हैं कंपनी के पास, सही है? सामान कंपनी कभी इनको देने नहीं आती और ये कभी नहीं जाते। ये बाजार व्यवस्था है, ये एक चैनल है, इसके माध्यम से वहां से बना हुआ सामान यहाँ तक पहुँचता है। अगर कोई सामान 5 रुपए का बनकर यहाँ तैयार होता है, कोई भी सामान 5 रुपए का बनकर तैयार होगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कुछ पैसा लगेगा? बिल्कुल लगेगा साहब। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रहेगा और रखरखाव का खर्चा रहेगा। सारा खर्चा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 5 का माल 10 का हो जाएगा और 50 का माल 100 का हो जाएगा। ऐसा ही होता है। यानी 1-1 रुपया भी अगर ये बढ़ाना तो दुगना माल पहुँचता है ग्राहक तक। एक विजनरी शख्सियत हुए जिनका नाम त्रिलोक चंद छावड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा सर। उन्होंने सोचा कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और ग्राहक तक पहुंचता है। ये बीच वाले लोग कुछ नहीं करते, केवल 50% ले जाते हैं।
तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चलूं और ग्राहक को थोड़ा सा बुला लूं, और जो बचा बीच का 50% पैसा था वो इन लोगों में, जो बचेगा वो इन लोगों में बांट दिया। यही RCM है साहब। जो बाजार में 50% जा रहा था वो हमको एक व्यवस्था के माध्यम से दे दिया। और इसकी थैंक यू सर, क्योंकि आज हमें सर को सुनना है। इसकी विशेष जानकारी आज गुरुदेव आपके बीच में देंगे।